Today we are going to discuss about the use of the. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ए और एन जो है उसका यूज हम सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, क्योंकि ए और एन जो है उसका इंग्लिश वर्जन ही होता है वन, इसलिए उसका यूज हम बहुवचन या अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं कर सकते। लेकिन द एक ऐसा आर्टिकल है जिसका यूज हम किसी भी प्रकार की संज्ञा से पहले कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल। लेकिन केवल ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम हर उस संज्ञा से पहले द का यूज करेंगे जो संज्ञा अपने आप में स्पेसिफिक होगी, विशेष होगी। जैसे यहाँ देखिए, यूज ऑफ द विद एनी नाउन, किसी भी नाउन से पहले व्हेन द मीनिंग इज स्पेसिफिक, जब उस नाउन का अर्थ मीनिंग जो है वो विशेष हो, अपने आप में स्पेसिफिक हो, अपने आप में मॉडिफाई हो, तो उस हर नाउन से पहले हम द का यूज करते हैं। व्हेन द नाउन नेम्स द ओनली वन ऑफ ए काउंट, या अपने प्रकार की एक ही नाउन हो, अपने जैसी एक ही नाउन हो, जैसे अर्थ, मून, सन, स्टार, ये ऐसी नाउन्स हैं जो अपने प्रकार की एक ही हैं, इनके जैसी और कोई नहीं। तो उन सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आदम वॉज द फर्स्ट मैन। हम जानते हैं आदम जो था वो इस दुनिया का पहला आदमी था, फर्स्ट मैन था। तो अपने आप द ओनली फर्स्ट मैन, वो केवल पहला आदमी था, वो ही था पहला, तो वो एक स्पेसिफिक आदमी था। इसलिए हम इस फर्स्ट से पहले किसका प्रयोग यूज करेंगे? द का, क्योंकि वो पहला, अपने जैसा पहला आदमी था। तो फर्स्ट से पहले हम द का यूज करेंगे। मतलब हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनसे पहले हमेशा किसका यूज होता है? द का यूज होता है। न्यूयॉर्क सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट एक ग्रुप है कुछ देशों का मिलकर के, तो उसमें जो न्यूयॉर्क सिटी है वो यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी देश इसके अंतर्गत आते हैं उसमें न्यूयॉर्क जो सिटी है वो सबसे बड़ी सिटी है। ओनली वन सिटी दैट कैन बी लार्जेस्ट। तो अपने आप में एक स्पेसिफिक है वो, क्योंकि वो सबसे क्या है? बड़ी सिटी है। वैसे दूसरे शब्दों में कहें तो हर सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। और ये लार्जेस्ट जो है वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इससे पहले हम किसका यूज करेंगे? द का। डिग्री आप जानते हो, डिग्री तीन प्रकार की होती हैं, ये भी एडजेक्टिव का ही फॉर्म है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तो सामान्य होती है, जैसे रिच, हाई। कंपैरेटिव जहाँ कंपेयर किया जाता है, और कंपेयर डिग्री की पहचान है कि कंपेरेटिव डिग्री से के बाद में देन का यूज होता है। और किसी भी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करते समय यदि उसका उच्चारण एक टुकड़े में हो रहा है तो उसके पीछे हम ER लगा देते हैं। एक से ज़्यादा में होता है तो उसके आगे हम मोर लगा देते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, दो में हो रहा है ब्यूटी प्लस फुल, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव बनेगी मोर ब्यूटीफुल। हाई, हाई एक में हो रहा है तो हायर, पीछे क्या जोड़ देंगे? ER। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए एक में टुकड़े में उच्चारण होता है तो उसके पीछे EST, और एक से ज़्यादा टुकड़ों में होता है तो उसके आगे मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जिस प्रकार कंपैरेटिव के बाद हमेशा हम देन का यूज करते हैं, इसी प्रकार सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द का यूज करते हैं। एक ही पहचान आपको याद रखनी है कि
जहाँ पर EST आ रहा हो या जिस नाउन के पीछे EST आ रहा हो या किसी नाउन के आगे मोस्ट आ रहा हो तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, और उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा किसका यूज करेंगे? द का। तीसरा देखिए, वी लिव ऑन द अर्थ, हम पृथ्वी पर रहते हैं। लिव ऑन द अर्थ, द ओनली अर्थ वी नो, ये अपने आप में एक स्पेसिफिक नाउन है, एक वन ऑफ ए काइंड नाउन है। अर्थ जो है वो अपने आप में एक है, विशेष प्रकार की है, तो इसलिए उस अर्थ से पहले हम किसका यूज करेंगे? द का। आगे देखिए, रूल नंबर 3 पे जाते हैं हम। कोई भी पैराग्राफ हो, किसी भी पैराग्राफ में यदि पहली बार किसी नाउन को हम देख रहे हैं तो उस नाउन से पहले, और वो स्पेसिफिक नहीं है, तो उस नाउन से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। ए या एन का यूज कहाँ करते हैं वो हम पहले बता चुके हैं। कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का, वोवल साउंड हो तो एन का। लेकिन यदि बार बार पैराग्राफ में वही सेम नाउन आती है, बार बार वही सेम नाउन आती है, तो पहली बार आने पर उसके पहले ए और एन का करते हैं, और उसके बाद जितनी बार वो नाउन आएगी इस पैराग्राफ में उससे पहले हम द का यूज करेंगे। मतलब रिपीटेशन ऑफ नाउन, यदि किसी पैराग्राफ में नाउन का रिपीटेशन होता है तो फर्स्ट बार उससे पहले हम ए और एन का, और उसके बाद जितनी बार आएगी उससे पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे यूज ए और एन द फर्स्ट टाइम यू यूज ए नाउन इन ए पैराग्राफ। ए और एन का यूज कीजिए पहली बार जब आप किसी पैराग्राफ में किसी नाउन का यूज करते हो, तो पहली बार उस नाउन से पहले ए और एन का यूज होता है। यूज द और द का यूज होता है द सेकेंड टाइम, दूसरी बार यू यूज द सेम नाउन इन द सेम पैराग्राफ। जब आप सेम नाउन को उसी सेम पैराग्राफ में यूज करते हो तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस देखिए, आई सॉ ए मूवी लास्ट नाइट द मूवी वॉज एंटरटेनिंग। इसमें नाउन है, ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें नाउन मूवी है, वो यहाँ भी आ रही है, ये मूवी यहाँ भी आ रही है। तो पहली बार जब यूज करेंगे हम, पहली बार मूवी से पहले हम लगाएंगे ए या एन, कि आई सॉ ए मूवी, मूवी में आ रहा है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए आएगा, कि मैंने एक मूवी देखी लास्ट नाइट, पिछली रात को, द मूवी वाज एंटरटेनिंग, और वो मूवी जो थी वो कैसी थी? एंटरटेनिंग थी, वो मनोरंजक थी। तो कौन सी मूवी? वो वाली मूवी जो मैंने लास्ट नाइट देखी थी। अब यहाँ पर ये मूवी जो है वो अपने आप में क्या हो चुकी है? स्पेसिफाई हो चुकी है, स्पेसिफिक हो चुकी है। हम अन्य मूवी की बात नहीं कर रहे, हम किसी दूसरी मूवी की बात नहीं कर रहे, हम किसी नॉर्मल मूवी की बात नहीं कर रहे, हम उस मूवी की बात कर रहे हैं। एंटरटेनिंग वो मूवी है जो मूवी हम देख चुके हैं, इसलिए ये मूवी अपने आप में स्पेसिफिक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर द का यूज होता ही वहाँ है जहाँ पर स्पेसिफिक नाउन हो। नियम चाहे कोई से भी हो, सब में होगा वही, कि जहाँ पर जो स्पेसिफिक नाउन है उससे पहले हम द का यूज करेंगे। तो यहाँ मूवी से पहले ए का, और सेकंड बार यदि मूवी आएगी तो द का। अब इस पैराग्राफ में जितनी बार मूवी आएगी हम उनसे पहले द का ही यूज करेंगे। अगला नेक्स्ट देखिए, ए मैन रैन इनटू द स्ट्रीट, ए कार हिट द मैन। ए मैन रैन इनटू द स्ट्रीट, एक आदमी गली में दौड़ा। ए कार हिट द मैन, और एक कार ने उस आदमी को क्या कर दिया? हिट कर दिया, उस आदमी से टकरा गई, टक्कर मार दी उसको। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ है, यहाँ पर मैन नाउन आया है, यहाँ पर भी मैन नाउन आया है। तो पहली बार जब मैन आ रहा है तो हम यूज करेंगे ए या एन का, और किसका यूज होगा? ए का, क्योंकि मैन में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए आएगा ए मैन रैन इनटू द स्ट्रीट, एक आदमी गली में दौड़ा। ए कार हिट द मैन, और एक कार ने उस आदमी को हिट कर दिया। किस आदमी को? उस आदमी को जो आदमी दौड़ा था। मतलब यहाँ पर मैन अपने आप में क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया, विशेष हो गया। वो आदमी जो दौड़ा था उस आदमी को कार ने क्या किया? हिट किया। यदि हम यहाँ द का यूज नहीं करें और यहाँ पर भी एक का यूज करें तो इसका मतलब ये फिर पैराग्राफ रहेगा ही नहीं, वो अलग अलग सेंटेंस हो जाएंगे कि एक आदमी स्ट्रीट में दौड़ा और
एक कार ने एक आदमी को हिट कर दिया, मतलब किसी दूसरे आदमी को। यहाँ द का यूज होने से ही हमें ये पता चल रहा है कि जो हिट हुआ आदमी है वो वही है जो क्या हुआ था, दौड़ा था। तो ये आप समझ चुके होंगे कि पहली बार किसी पैराग्राफ में यदि कोई नाउन रिपीट होती है तो फर्स्ट टाइम उससे पहले ए और एन का, और जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जितनी बार भी पैराग्राफ में वो नाउन आएगी तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, use the if a specific person has a title। यदि किसी विशेष व्यक्ति का कोई टाइटल हो, पद हो, तो उससे पहले हम यूज करेंगे द का। जैसे द प्रेसिडेंट, द हेडमास्टर, द डॉक्टर, द नर्सेज। तो ये टाइटल हैं, पद हैं। इस स्थिति में हम यूज करेंगे उनसे पहले द का। नेक्स्ट देखिए, इफ द नेम ऑफ ए कंट्री इज प्लूरल। यदि किसी देश का नाम प्लूरल हो, बहुवचन हो, और इंडिकेट ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स आइसलैंड, और यदि वो इंडिकेट करे किसी ग्रुप को, मतलब जब 2 या 3 देश मिलकर के एक देश का निर्माण कर रहे हैं, ग्रुप है वहाँ, समूह है, तो उस समूह, वरना देश के नाम से पहले हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन यदि वो देश 2-3 देश मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण कर रहे हैं तो उस ग्रुप से पहले हम हमेशा किसका यूज करते हैं, द का। जैसे कि है द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो कुछ देशों का समूह है मिलकर। जैसे अभी हमने कहा था न्यूयॉर्क सिटी इज द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स कुछ देशों का समूह है जिसमें न्यूयॉर्क सिटी जो है वो सबसे क्या है, बड़ा है। तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, इसलिए उससे पहले हम यूज करेंगे द का। द नीदरलैंड्स बहुवचन है, प्लूरल है, ये भी कुछ देशों का समूह है, तो इसलिए इससे पहले भी हम यूज करेंगे द का। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, नेम ऑफ सम जियोग्राफिकल एरियाज। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का। जैसे द साउथ पोल, द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट। तो ये जोग्राफिकल एरियाज हैं हमारे। उन जोग्राफिकल एरियाज जो भी हमारी दिशाओं के नाम हैं, जो भी पोल के नाम हैं, उत्तरी पोल, दक्षिणी पोल, तो उनसे पहले जो है वो हम किसका यूज करते हैं, द का। तो आई थिंक ये 4 जो एग्जाम्पल, ये 4 जो रूल्स मैंने आपको द के समझाए हैं वो आपके समझ में आगे होंगे। इनको घर पर बैठकर एक बार अध्ययन करना। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और द के यूज पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।